हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह-सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और आज डे है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। आप सभी लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज बहुत दिनों बाद ऐसा भी हो रहा है कि आज का ब्लॉग आज जा रहा है, मतलब 14 फरवरी का, जैसे आज 14 फरवरी को ही जा रहा है। नहीं तो ऐसा होता कि 15, 16, 17, 18 पता नहीं कब जाता। मतलब ऐसा हो रहा है आजकल कि ब्लॉग जिस दिन करती हूँ उस दिन से 4-5 दिन बाद ब्लॉग जा रहा है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कृष्णा मेरा हेल्प कर रहा है। और जैसे थोड़ा बहुत मैं रूटीन आज का शेयर करूँगी, जो भी मैं करती हूँ, जैसे एक्सरसाइज वगैरह। और घर पे मतलब आजकल मैं ना वो सैलेड सही से नहीं खा रही हूँ, किसी दिन खाती हूँ, किसी दिन नहीं खाती हूँ, किसी दिन फ्रूट खा लेती हूँ, किसी दिन सैलेड खा लेती हूँ, तो ऐसा वाला हाल हो गया है। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा है कि फिर से मेरा पेट निकल रहा है, मतलब पूरा तो अंदर नहीं ही गया था, लेकिन जो ही गया था उसके बाद से फिर से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता नहीं कहीं हो भी सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने आ गई हूँ। एक्सरसाइज का स्टार्ट मैं इससे करती हूँ। ये एक्सरसाइज बोला जाता है कि जो मतलब साइड का जो फैट है वो बर्न होता है। और वैसे मैं स्टार्ट ही यहाँ से करती हूँ तो शायद ये काम भी नहीं करता होगा, या फिर 20-20 करके इस तरह से 3 बार करती हूँ तो लास्ट टाइम तक पसीना आ जाता है। मतलब जब से पसीना आता है तब से एक्सरसाइज मानो कि शुरू होता है। उससे पहले वार्म अप होता है, बस अपनी बॉडी को गर्म करने का काम होता है। उसके बाद से आप एक्सरसाइज करो। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ। और पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या मेरे साथ ही हो रहा है कि मेरा दिमाग कहीं एक जगह पे रहेगा, एक जगह पे इंटरेस्ट रहेगा। अगर मेरा दिमाग वीडियो में इंटरेस्ट है, मतलब जब मुझे वीडियो में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई में नहीं रहेगा, पढ़ाई में रहेगा तो वीडियो और फ़ोटो में नहीं रहेगा, तो ऐसा वाला हो गया है। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ, ज़्यादा मैं शूट नहीं की हूँ, जैसे कि आपको बस झलक एक दिखा है कि हाँ, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। बस थोड़ा-थोड़ा शेयर किया है, एक्सरसाइज का भी बस थोड़ा-सा ही किया है। और अब फटाफट मैं नहा कर के आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे घर पे खाना नहीं बनाना है, तो बस ये नहाना ही था। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना था। सुबह में पोहा बनाई थी और उसके बाद मीठी को दूध दी थी, उसके बाद वो स्कूल चली गई थी। तो यहाँ मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ। और बॉडी लोशन जो है हम सबका एक ही है, मीन्स बाबू का जो है वही हम लोग भी यूज़ करते हैं। हम लोग नहीं, बस मैं ही यूज़ कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड तो ये वाला नहीं यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। आज हेयर वॉश भी की थी। वैसे तो मैं बुधवार को ही करती, लेकिन बुधवार को नहीं की, जानबूझ के कि चलो शुक्रवार को कर लेंगे। और यहाँ मेरा हँसी थोड़ा अजीब-सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये थोड़ा-सा अजीब लग ही रहा था मुझे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। मैं एकदम ये हो गई कि ये है क्या? और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अभी आया है। मतलब ये है मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट, और मुझे पता नहीं था। बहुत पहले ना मैं हस्बैंड को बोलती थी कभी किसी चीज़ के लिए कि मैं बहुत सारी ऐसे बूढ़ी औरत को देखती हूँ, अपने पोता को बोलते हुए कि ये सूट, मतलब ऐसे वीडियो में कहीं-कहीं देखी थी कि दादी ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोलती थी कि ये तेरे दादा फलाने जगह से लाए थे, ये तेरे दादा वहाँ से लाए थे। तो मैं सोचती थी कितना अच्छा लगता होगा ना, कब का लाया हुआ, कब पहन रही है और कितना सुंदर है। तो मैं वही बोल रही थी कि कैसे बताओ उन लोगों का कितना अच्छा है, और एक आप है, आप तो मुझे कुछ ला, कभी ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ सूट ला कर दे दो साड़ी। तो बोलते हैं कि तुमको तो पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाते थे, बट मुझे पसंद नहीं आता था। तो मुझे ये पता नहीं था कि वो ले ही आएँगे, और सच में वो ले आए। मैं फटाफट उसी टाइम खोल कर देख रही हूँ कि क्या है, कैसा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि है आखिर कैसा मैं रिएक्ट करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ये मेरे साथ वैसे तो 1-2 बार, और वैसे तो मेरे हस्बैंड का आदत ही है सरप्राइज़ देने का, जो कि गलत में जाता है। मतलब वो गुस्सा में चला जाता है कि जैसे कोई चीज़ मँगवाई, मान लो ना एक एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई मसाला ही मँगवाई और बोली कि ये मसाला लेते आइएगा, और बोले कि जा नहीं लाए, और फिर जब गुस्सा हो गए तो ये ऐसे दिखा देते हैं। तो मतलब ऐसा वाला उनका नेचर और आदत है। तो वही वाला हाल हो गया, बट अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ये फटाफट से मैं पहन ली, जो कपड़ा पहनी थी ऊपर से ही डाल ली हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना जेन्युइनली कि कैसा है। देखो मैं खुद ही बता रही हूँ कि बहुत ऐसा नहीं है कि अच्छा है, और बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है, बस समझ लो 2 से 3 के बीच में मान लो। तो महँगा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन गिफ्ट में मैं इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताई हूँ कि गिफ्ट महँगा-सस्ता तो देखा ही नहीं जाता है। हस्बैंड से जब मैं ऐसे ही शॉपिंग करने जाऊँगी और साड़ी खरीदवाऊँगी, तो मैं खुद ही अपना पसंद से ले लूँगी, जितना का मुझे मन हो या फिर जैसा मन हो। लेकिन जब वो खुद से लाए हैं, तो इसका मतलब जो उनको पसंद आया वो ले आए।
तो लाए हैं और वो ना मोबाइल में दिखा रहे थे इससे पहले, तो वो ये दिखा रहे थे कि अगर तुमको ये नहीं पसंद आएगा, तो एक ये भी है मुझे पसंद जो कि इसको वापस करके ये ले लेंगे। तो मैं बोली ना बाबा ना, आप तो फिर से ताना दोगे कि जो मैं लाता हूँ तो तुमको पसंद ही नहीं आता है। तो नहीं, नहीं, नहीं ताना दूँगा, क्योंकि वो भी मुझे पसंद ही है, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब करूँ चेंज या ना करूँ? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? जो इनको दूसरा वाला है वो ब्लू कलर का है, और वो बोल रहे थे कि मतलब बताओ, अभी मैं ये चीज़ ब्लॉग में भी बोल दी, अगर वो जान जाएँगे तो पता नहीं क्या ही मतलब सोचेंगे कि क्या यार कुछ भी बोल देती हो ब्लॉग में। लेकिन सच में मैं ब्लॉग में पूरा दिल का ही बात बोलती हूँ। कोई बनावटी नहीं रहता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है कि आज मुझे ब्लॉग डालना है और ये चीज़ बोलना है लिख के, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो मन में आता है, जो चल रहा होता है उसके बारे में मैं बोलती ही जाती हूँ। देखो जैसे कि ब्लॉग आगे चला गया और मैं बोल ही रही, तो उसके बाद वही पहनी और दिखाई, उसके बाद फटाफट रेडी हुई। और जैसा कि पहले से प्लान था कि खाना खाने जाना है बाहर, मीठी जैसे ही आएगी उसके बाद, तो 12 बजे के बाद। तो हम लोग पास ही में एक मोनालिसा रेस्टोरेंट है, होटल है, उसमें ही हम लोग हमेशा जाते हैं। उसमें का खाना हम लोगों को बहुत पसंद है। तो अभी बस आ गए हम लोग। बाबू हमेशा बहुत बदमाशी करता है। तो यहाँ पे स्टार्टर आ गया है चिली पनीर, और इन लोगों के लिए तो हमेशा एक ही चीज़ है, फ्रेंच फ्राई। तो ये लोग का बदमाशी देख कर के ना उसी टाइम मन करता है कि अब दोबारा अभी नहीं आएँगे, और जब दोबारा आने का भी मन होता है तो वो याद आ जाता है कि नहीं यार कैसे करता है। कैसे करता है मतलब कि बैठता ही नहीं है, पूरा में हल्ला करता है, दौड़ता है, चिल्लाते रहता है, खेलते रहता है, जैसे कि पता नहीं किस पार्क में आ गया हो। और जो रहता है वो लोग भी देखते रहता है, और जो वेटर वगैरह रहता है वो भी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर, क्योंकि फिसलाव जगह सभी रहता है ना, तो एक तो ये डर लगता है, दूसरा कि लोग क्या कहेगा यार कितना बच्चा बदमाशी कर रहा है। तो अब थोड़ा-सा बैठेगा ये लोग, फ्रेंच फ्राई खाएगा, और फटाफट से ये फिनिश करना था, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था, बस जैसे ही आए खाओ फटाफट से, क्योंकि इनको ऑफ़िस भी जाना था। तो ये जैसे हम लोग ख़त्म किए भी नहीं थे कि हम लोग जो दूसरा मेन कोर्स में बिरयानी ऑर्डर किए थे, वो भी रेडी हो गया था, तो वो भी जल्दी से मंगवा लिए। और आज मेरे हस्बैंड का मन किया बिरयानी खाने का, तो आज मेरा सारा डाइटिंग वाइटिंग सब उड़ गया, सब कुछ मैं खाई हूँ आज बाहर में। तो बस यही सब खाई पी और फिर घर पे आ गई, उसके बाद बहुत देर ऐसे मोबाइल चला रही थी। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इससे जस्ट पहले जो ब्लॉग गया है उस ब्लॉग पे आप लोगों ने प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज आया है, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब आप लोग ऐसा सोच के देखो कि जैसे आप लोग वीडियो डाल रहे हो और कुछ लोग आपका मतलब फ्रेंड जैसा बन जा रहा है, जो आपसे मतलब कमेंट करके पूछ रहे हैं और आप उसको जवाब दे पा रहे हो, जिसको आप कहीं से जानते भी नहीं हो। तो मतलब वो चीज़ ना आप जब वीडियो अगर डालोगे तब समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है अगर कमेंट आता है तो, अपनापन सा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि उस वीडियो में मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तभी मैं ये वीडियो आज डाल रही 14 फरवरी वाला। नहीं तो देखो जो शूट करना था थोड़ा बहुत शूट तो कर लेती, लेकिन 8 दिन बाद जाता, 5 दिन बाद जाता, मतलब कभी भी जाता। बट ये मैं आज ही डालूँगी। और थोड़ा बहुत मैं शूट की भी थी सुबह से ही। आज का एक्चुअली प्लान था पहले से ही, और आज का नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही हमेशा से ये आता मतलब हुआ है हमारे घर में यहाँ पे, कि अगर कोई भी कुछ भी चीज़ हो अलग, तो घर में खाना नहीं बनाकर मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं कि चलो थोड़ा मंदिर चले जाएंगे, उधर से ही खाना खा लेंगे, आज खाना मत बनाओ, क्योंकि खाना बनाना ही सारा काम के बराबर होता है। खाना बनाने में ही सारा टाइम चला जाता है। लोग ऐसे तो बोलता है कि 1 घंटा खाना बनाने में लगता है, 2 घंटा खाना बनाने में लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तामझाम होता है। खाना बनेगा तो बर्तन होगा, तो ये वो बहुत चीज़ होता है। तो मतलब मेरे हस्बैंड, और ख़ास करके ये जो वैलेंटाइन डे वाला चीज़ है, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा ही की हूँ। स्टार्टिंग में तो कुछ ज़्यादा ही था हमारा बाहर वाला, लेकिन अब मैं बाहर का खाना नहीं खाना चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं गई थी। तो स्टार्टिंग से ही आज के दिन में हम लोग बाहर ही खाते थे। तो आज भी वही बोले कि चलो ऐसे बाहर ही जाना है। तो सुबह से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, झाड़ू पोछा की, बर्तन वगैरह जो भी था वो आज हस्बैंड धो दिए थे, घर पे ही थे, मतलब सेकंड शिफ्ट था उनका, तो वो धो दिए थे। और मैं इधर बच्चों को तैयार करना, मिट्टी को तो भेज ही चुकी थी, इसको नहाना धोना तैयार करना, मैं खुद नहाई पूजा वगैरह की। और उनको क्योंकि 1 बजे से ड्यूटी भी जाना था, तो जो भी करना था वो 1 बजे के पहले करना था। और उतने में ही वो क्या किए, कचरा फेंकने गए थे नीचे, मतलब मैं नहाने गई तो वो बोले कि चलो तब तक मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। तो वो चले गए कचरा फेंकने, और कचरा फेंक कर आए, तब तक मैं नहा कर के आ गई थी। मैं बाल धो रही, ये कंघी कर रही थी, जो कि मैं सूट भी कर रही थी। और उतने में आए मेरे हस्बैंड, तो मैं जल्दी से ना कैमरा बंद कर दी एक तरह से। मैं सोची कि मतलब मेरे मन में नहीं था कि डाल ही दूँगी वीडियो जो भी हो। और लेकिन मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ लेकर के आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिला।
सरप्राइज़ ये था कि मतलब आज तक कभी भी वो मुझे साड़ी गिफ्ट नहीं किए थे। और वैसे तो कभी भी वैलेंटाइन डे पे कोई भी बड़ा गिफ्ट मुझे नहीं मिला है। आज तक मेरा एनिवर्सरी का भी ये 7वाँ एनिवर्सरी होगा। इससे पहले तक मुझे अभी तक कोई बड़ा गिफ्ट मीन्स कि सोना-चांदी नहीं मिला है। मतलब गिफ्ट ही समझो कि नहीं मिला है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ऐसे जैसे कोई फ्रेंड को नहीं गिफ्ट देता है, कोई वो लव वाला जो कोई बॉयफ्रेंड को देता है या कोई फ्रेंड को देता है, उस टाइप का मेरे घर में बहुत सारा ऐसा गिफ्ट है जो मैं दिखा दूँगी। उसी टाइप का मेरे हस्बैंड, जैसे कि ये फ़ोटो ए फ्रेम एक बार दे दिया, ऐसे करके जैसे कोई फ्रेंड को देता है वैसे मेरे हस्बैंड दिए। और हाँ, चीज़ें जैसे सोना-चांदी वाला होता है, मुझे एक बार मिला हुआ है डायमंड का जो मेरा मंगलसूत्र है वो मिला हुआ है, तो ऐसे ही एक बर्थडे पे मिल गया। ऐसे किसी बार जब वो जो होता है क्या बोलते हैं धनतेरस, उसमें एक बार एक और मंगलसूत्र मिला हुआ है। मतलब ऐसे-ऐसे करके मिला हुआ है, सोना-चांदी जो भी होता है। लेकिन वैलेंटाइन डे हो गया या फिर वैलेंटाइन डे तो छोटा-मोटा है, समझो कुछ भी नहीं है। मेन सबको एनिवर्सरी का बहुत ज़्यादा होता है कि एनिवर्सरी पे तो मिले ही। तो एनिवर्सरी पे मुझे आज तक गिफ्ट नहीं मिला है। कुछ ऐसा गिफ्ट नहीं मिला है कि गिफ्ट जैसा हो, कुछ भी जैसे कपड़ा तो ऐसे ही खरीदते रहते तो बस कपड़ा ही, कि हाँ, खूब सारा शॉपिंग करवा देते थे, 10,000 12,000 का कपड़ा ले लो बस ऐसे ही। इसके अलावा कुछ भी आज तक नहीं मिला है। तो मैं सरप्राइज़ हो गई कि साड़ी लेकर के, आज के दिन में साड़ी-वाड़ी नहीं मिला था, तो लेकर के आ गए। मैं दिखाई भी उसी टाइम, मैं फिर से कैमरा ऑन की और फिर से मैं बोली कि मेरे आज ना कैमरा में मैं दिखाती हूँ सबको, प्लीज़ इसमें दिखाइए। तो फिर मेरे हस्बैंड दिए और मैं उसी टाइम दिखाई। साड़ी जैसा भी हो मुझे नहीं पता, वो पहली बार ऐसे लाए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि अच्छा है या नहीं है। आप लोग बताइएगा। वैसे मुझे अब ये फैब्रिक नहीं चाहिए था, पर अब जब जाते हैं ना दुकान में लेने तो बोलते हैं कि टिश्यू और ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं चाहिए, तो ये बोलते हैं टिश्यू और ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन-सा फैब्रिक है, इसको क्या बोलते हैं? ये टिश्यू और ऑर्गेन्जा नहीं है अगर तो क्या है? लेकिन उसी सब से मिलता-जुलता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये फिसलने वाला है। और ज़्यादा फिसलने वाला साड़ी मुझे थोड़ा-सा, मतलब जैसे कि मैं साड़ी ज़्यादा ससुराल में पहनती हूँ, ससुराल में मुझे सर पे रखना होता है, तो ज़्यादा फिसलने वाला साड़ी ना सर पे नहीं रहता है, तो थोड़ा-सा दिक्कत होते रहता है साड़ी पहनने में। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं सोची थी कि लूँगी, लेकिन ले आए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं, तो वो क्या बोलते हैं कि दुकान में मैं बोल करके आया हूँ, एक और साड़ी मैं पसंद करके आया हूँ कि अगर तुमको नहीं ये पसंद आएगा तो ये छोड़ के दूसरा लेना है। लेकिन वो ब्लू कलर का था इसलिए वो नहीं लेकर के आया, ये थोड़ा रानी कलर, डीप रानी कलर में है। तो फिर मेरे साथ ऐसा कई बार हो भी चुका है कि वो मेरे लिए कपड़ा लाए हैं, सूट साड़ी जो भी चीज़ें लाए हैं, तो मुझे नहीं पसंद आया और वो चीज़ वापस करना पड़ गया था। तो इस चीज़ के लिए मुझे कई बार ताना मिल चुका है उनसे कि मतलब कभी जब बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो आप दिलाते नहीं हो, तो बोलते हैं तुमको पसंद ही नहीं आता है मेरा लाया हुआ। तो इस चीज़ से ना वो बच जाते हैं, अब नहीं लाने का उनको एक बहाना मिल गया है कि पसंद ही नहीं आएगा। इसलिए भी मैं अब इस गिफ्ट को मैं रखूँगी, और इसलिए भी रखूँगी कि सरप्राइज़ बहुत अच्छा, मतलब ऐसा ही सरप्राइज़ भगवान करे कि मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे देते रहें। मतलब ऐसा सरप्राइज़ मुझे नहीं मिलता था कि हाँ, एकदम कचरा फेंकने गए और उधर से ही, यहाँ पे पास में ही दुकान है और एक ही यहाँ पे दुकान है साड़ी का, और बहुत महँगा-महँगा साड़ी भी या कपड़ा भी नहीं रहता है। ये पानागढ़ अगर कोई भी जानते होंगे तो पता कर लीजिएगा, गाँव टाइप का है। और यहाँ पे बस एक ही दुकान है, इसी से समझ लीजिए कि एक ही दुकान है, उसमें बहुत सस्ता-सस्ता ही, महँगा इसलिए नहीं रखता है कि यहाँ के लोग महँगा नहीं लेते हैं। मतलब सोच लो कि शुगर का लिपस्टिक यहाँ नहीं मिलता है, अगर दुकान में कॉस्मेटिक में जाएँगे तो महँगा-महँगा कॉस्मेटिक भी चीज़ें नहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, बहुत ठीक-ठाक में ही मिलता है। एक है लैक्मे का जिसमें अभी मैं गई नहीं हूँ, देखी हूँ, पार्लर गई थी तो देखी है, ऐसा है, अभी मैं जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे उतना है भी नहीं, लेकिन जो भी है गए फटाक से, कैसे गए और कैसे ले आए, गए कचरा फेंकने और गए और ले आए, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और भगवान करे नज़र ना लगे इसमें, इस चीज़ में, मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और बस, तो ये गिफ्ट मिला, उसके बाद मैं तैयार हो गई और मेरा मन कर रहा था कि यही पहन लूँ। मैं उनके लिए गिफ्ट लाई थी जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाई, और आज तक मैं किसी को भी गिफ्ट दी हूँ तो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर की हूँ। गिफ्ट मैं सबको दी हूँ या देते आ रही हूँ, सबको देती हूँ जहाँ ज़रूरत होता है, लेकिन मैं आज तक नहीं दिखाई हूँ, चाहे वो सोना-चांदी गिफ्ट हो या कपड़ा गिफ्ट हो, मैं देती हूँ। जहाँ ज़रूरत होता है, जो देने वाला चीज़ें होता है वो मैं देती हूँ, लेकिन आज तक मैं नहीं दिखाई हूँ। ऐसा ना लगे कि दे रही है तो दिखा रही है सबको, कहीं ख़राब ना लगे, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन ये तो हस्बैंड का था, मतलब आ गया था सोमवार को ही,
सो मंगल बुध फिर शुक्र 4 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई थी। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस टी शर्ट ही मंगाई थी, जीन्स समझ में नहीं आता है ऑनलाइन में, तो बस टी शर्ट मंगाई थी। और अच्छा है, वेन्यूस्टैंड का है शायद, अभी याद भी नहीं है। हाँ, तो वही है, टी शर्ट है और इन पे जच भी रहा था। रेड कलर मंगवाई थी, तो अगर मैं ये पहन लेती तो कलर मैचिंग भी लगभग हो जाता, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डार्क है ना, तो मैच हो जाता। बट इसका तो ये लोचा है कि मेरे पास ब्लाउज नहीं, और दूसरा साड़ी रहेगा ना तो दूसरा ब्लाउज भी चल जाएगा। बट इस टाइप के साड़ी में दूसरा ब्लाउज, पहली बात नॉर्मल नहीं चलेगा, और दूसरी बात मेरा सारा ब्लाउज वगैरह ना, मैं ननद की शादी में गई थी तो मैं ले गई थी यहाँ से, और उधर से लाई नहीं कि अभी 2 ही महीना बाद फिर गाँव जाना ही है तो क्या लेकर जाए। तो यहाँ ब्लाउज ही नहीं मेरा, तो इसलिए मैं नहीं पहनी, ये रखा ही रह गया। और मैं नॉर्मल सा यही कपड़ा पहन के गई थी रेस्टोरेंट, और खाना खाई, जल्दी जल्दी यहाँ आई, और वो आए और थोड़ा देर के बाद ही ऑफिस निकल गए हैं। और बस यही है मेरा। उसके बाद ये दोनों बच्चा देख सकते हैं, सोया हुआ है। एक को तो मैं पूरा दिखा भी नहीं सकती हूँ कैसे भी सोया हुआ है। और मैं ऐसे ही पूरा दिन आज पढ़ी भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब टाइप का दिन होता है ना, तो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब डिस्टर्ब कहने का मतलब अलग टाइप का, जैसे वीडियो में, फ़ोटो में, इन सब में दिमाग चला जाता है, पढ़ने में दिमाग नहीं लगता है। एक ही दिमाग है, हर जगह नहीं रह सकता है, या कहीं एक ही जगह ठीक से रह सकता है। अगर इधर ठीक से रहेगा तो उधर ठीक से नहीं, फिर फोटो वीडियो में ठीक से नहीं, अगर फोटो वीडियो में जाएगा तो इधर तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तो वैसे भी 1 बजे के बाद ही हम लोग, 1:30 बजे आए ही थे, उसके बाद वो ही गए, उसके बाद 2 से कैसे 5 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। और अब शाम हो गया है, तो अब मुझे सांस दिखाना है। इतना सारा मुझे बात करना था आप लोगों से, और बस अभी टाइम निकाल कर के आप लोगों से बात की हूँ, बहुत ज़्यादा बात हो गया। और अब जा रही हूँ, सांस दिखाऊंगी, उसके बाद आकर के वीडियो एडिट करके आज ही मुझे वीडियो डालना है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके वैसे बताइएगा। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब आ गई हूँ मैं सांस दिखाने, और ये तो डेली का ही काम है, आप लोगों को भी पता है। और इस टाइम कृष्णा और मीठी ज़्यादातर सोया हुआ रहता है, मुझे उस टाइम ही उन दोनों को भी उठाना रहता है, क्योंकि साँझ में नहीं सोना चाहिए, और ये साँझ भी दिखाना रहता है। तो मीठी तो उठ गई, लेकिन कृष्णा ये घंटी की आवाज़ से उठ जाएगा अभी, और उसके बाद रोता है। उसको दूध दी, और मीठी को ये पोहा दे रही हूँ। और यहीं पे मैं ये ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।